पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। सुना था वजना? अरे पढ़ लिख बबुआ कलमिए में जान बा। हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल MR बेस्ट एजुकेशन में स्वागत है। मैं मंटू कुमार रजक अपने चैनल की ओर से जितने भी बच्चे इस मैट्रिक के एग्ज़ाम में जिनका अच्छा रिजल्ट आया है, अपने मेहनत जो बच्चों ने जिस तरह से मेहनत किया उस मेहनत के हिसाब से आपका परिणाम आपके सामने है। तो उन सभी बच्चों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अग्रिम बधाई देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। तो आज हम लोग जानने वाले हैं 10th के बाद हम लोग क्या करें। बहुत सारे अभी बच्चे ऐसे भी होंगे, छात्र छात्राएं, बहुत से अभी दिमाग में चल रहा होगा कि मैं क्या करूं, मैं कौन सा क्षेत्र, मैं कौन सा सब्जेक्ट लूं, कौन सा विषय लूं, क्या पढूं क्या ना पढूं। कुछ ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि पढ़ना आपको है, रुचि आपको देखना है हमारा किस क्षेत्र में रुचि है, दूसरे के कहे अनुसार आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होंगे कि अभी अपने दोस्त मित्र को देखते होंगे, ठीक ना। हाँ, तो हमारा दोस्त ये ले रहा है मैं भी वो ले लूँ। अरे रमेश तो साइंस ले रहा है, अरे रमेश साइंस ले रहा है मैं भी साइंस लूँगा। अरे मोहन आर्ट्स ले रहा है मैं भी आर्ट्स लूँगा। ऐसी गलती आप ना करें। मोहन का इंटरेस्ट आर्ट्स में है तो मोहन आर्ट्स पढ़ रहा है, महेश का इंटरेस्ट साइंस में है तो महेश साइंस पढ़ रहा है। तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, तुम्हारा रुचि किस में है, इसको जानना सबसे बेहद जरूरी है। नहीं तो एक बार गलती हो गया तो फिर अपने आप को जीवन भर कोसते रहोगे, ठीक ना। तो देखिए, हम बात करेंगे मुख्य रूप से 10th के बाद हम क्या करें। बहुत सारे बच्चे लोगों का तो एम पहले से पता होगा कि हमको ये करना है, तो वो लग भी गए होंगे। लेकिन आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अभी इधर उधर सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें। तो हमारे पास से कुछ जो भी हमारे पास जानकारी है मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। अगर आप भी अभी भटक रहे हैं क्या करें क्या ना करें, तो आइए आज हम थोड़ा जानते हैं और इसके बाद आप अपने क्षेत्र का चुनाव अपने रुचि के हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, 10th के बाद जब हम चलते हैं तो 10th के बाद मुख्य रूप से 3 गो क्षेत्र आता है। पहला है जनरल कोर्स। 3 गो मुख्य रूप से कोर्स होता है। एक होता है जनरल कोर्स, दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। ये जो पहला देख रहे हैं जनरल कोर्स, सबसे ज़्यादा इधर इस क्षेत्र में ही सबसे बच्चे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि जनरल कोर्स में चलते हैं तो मुख्य रूप से साइंस आ जाता है, कॉमर्स आ जाता है और आर्ट्स आ जाता है। तो जनरल कोर्स में यदि आप 10th के बाद जनरल कोर्स करना चाहते हैं तो जनरल कोर्स में आपके सामने 3 तरह का कोर्स देखने को मिलेगा। एक साइंस देखने को मिलेगा जिसको हम विज्ञान बोलते हैं, दूसरा कॉमर्स देखने को मिलेगा जिसको हम वाणिज्य बोलते हैं, तीसरा आर्ट्स देखने को मिलेगा जिसको हम कला बोलते हैं। नहीं कि वो साइंस का विद्यार्थी विज्ञान का विद्यार्थी है, वो वाणिज्य का विद्यार्थी है, वो कला का विद्यार्थी है। तो ये साइंस, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने हिसाब से अपने रुचि के हिसाब से देख लें कि इसमें से कौन सा क्षेत्र कौन सा कोर्स हमारे लिए सबसे बेस्ट होगा। और अब आप जिस माहौल में रह रहे हैं, आप जिस परिवार में रह रहे हैं, आपके परिवार का आय क्या है, आप कहाँ तक आपका परिवार आपको ले जा सकता है, इस चीज़ को देखते हुए आप अपने कोर्स को लेंगे, ठीक है। तो पहला आपके सामने 10th के बाद क्या देखने को मिलेगा, एक जनरल कोर्स देखने को मिलेगा। जनरल कोर्स में क्या क्या आ जाएगा आपके सामने, तो जनरल कोर्स में आपको साइंस देखने को मिलेगा, कॉमर्स देखने को मिलेगा और आर्ट्स देखने को मिलेगा। हर यदि 10 बच्चे को देखेंगे तो हर 10 बच्चों में से लगभग 8 या 9 बच्चे इसी तीनों में से लगभग मिलेंगे, ठीक है ना। इस तीनों में से यदि हम बोले तो ये दोनों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन दोनों को अभी थोड़ा भूल जाइए। अगर 10 बच्चों की गिनती करें तो 10 बच्चों में
लगभग 8 या 9 बच्चे जनरल कोर्स के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो साइंस आप लोग समझते हैं, साइंस का मतलब होता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश को छोड़ दीजिए, लैंग्वेज है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, तो इस साइंस में चलते हैं तो दो तरह का कोर्स आ जाता है, एक आ जाता है मेडिकल और दूसरा आ जाता है नॉन मेडिकल। एक क्या आ जाता है साइंस में, क्या आ जाता है, तो एक आ जाता है मेडिकल और दूसरा हो जाता है नॉन मेडिकल। मेडिकल में यदि हम चलते हैं तो पीसीबी लेकर चलते हैं, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। नॉन मेडिकल की ओर यदि हम लोग चलते हैं तो पीसीएम लेकर चलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। कहने का हमारा मेन मतलब यही है कि साइंस दो तरह से होता है, एक मैथ से होता है और एक बायो से होता है। तो मैथ से जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पीसीएम, और जो बायो से होता है उसको हम बोलते हैं पीसीबी। तो ये पीसीबी यानी मेडिकल के क्षेत्र से हो जाता है, और नॉन मेडिकल यानी यदि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है तो मैथ से साइंस बच्चे करते हैं, यदि मेडिकल के क्षेत्र में जाना है तो बायो से बच्चे साइंस करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो ये हो गया है आपका साइंस। तो ये समझ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ये फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होता है, चाहे आप नॉन मेडिकल के लिए पढ़िए या मेडिकल के लिए पढ़िए। हाँ, ये बायोलॉजी यानी मेडिकल वाले लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं और नॉन मेडिकल वाले जो विद्यार्थी होते हैं ये क्या पढ़ते हैं, मैथ से पढ़ते हैं। तो दो तरह से विज्ञान हुआ, एक मैथ से और एक बायो से। तो बायो से कौन पढ़ते हैं, जो मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, और जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं वो मैथ से पढ़ते हैं। ठीक है, अब यदि हम चलते हैं ये आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब देखिए, ये आर्ट्स वाले लोग बोलते हैं या आपके इर्द गिर्द में सुनने को मिलता होगा कि जो कमजोर विद्यार्थी होता है वो आर्ट्स ले पढ़ता है, जो तेज विद्यार्थी होता है ये साइंस ले पढ़ता है। तो आज के समय में आप इस भ्रम को निकाल दीजिए अपने मन से कि जो कमजोर है वो आर्ट्स लेता है और जो तेज है वो साइंस लेता है। क्योंकि आपका अपना एक क्षेत्र है, हर चीज का इस पृथ्वी पर महत्व है। बस हर क्षेत्र में जाएंगे तो हर क्षेत्र का अपना अपना एक पहचान है। यदि मेडिकल में जाएंगे तो भाई इसके लिए क्षेत्र बनाया गया है, ये साइंस वाले लोग जाएंगे, और नॉन मेडिकल में चलेंगे तो मैथ यानी साइंस वाले ही जाएंगे मेडिकल और नॉन मेडिकल में। हाँ, यदि पीसीएस में चले जाइए, आईएएस में चले जाइए तो अधिकांशतः लोग आर्ट्स के लोग मिलेंगे, आर्ट्स के ही लोग मिलेंगे। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, हिस्ट्री इतिहास आ जाता है, पॉलिटिकल राजनीतिक शास्त्र आ जाता है, भूगोल आ जाता है, अर्थशास्त्र हो जाता है, मनोविज्ञान हो जाता है, गृह विज्ञान हो जाता है, बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं। मुख्य रूप से इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, गृह विज्ञान इत्यादि बहुत सारे सब्जेक्ट इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, फिर कॉमर्स के अंतर्गत यदि हम लोग चलते हैं तो ये मुख्य रूप से बिजनेस क्षेत्र में यदि आपको मजबूत होना है तो ये बिजनेस स्टडी हो या बैंक के क्षेत्र में जाना हो तो ये कॉमर्स उसके लिए सही रहता है। कॉमर्स में आप लोग देख सकते हैं अकाउंटेंसी आ जाता है, बिजनेस स्टडीज हो जाता है, इकोनॉमिक्स हो जाता है यानी अर्थशास्त्र, मैथमेटिक्स हो जाता है और इंग्लिश हो जाता है। ये इसमें हम हिंदी और इंग्लिश की बात ना करेंगे क्योंकि साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स जो भी पढ़ेंगे तो इसमें तो लैंग्वेज रहबे करता है, हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का इस समय कॉमन हो गया है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि साइंस पढ़ेंगे तो या तो मैथ से पढ़ेंगे तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। मैथ से रहेंगे तो 300 का ही हो गया, और एक हिंदी और इंग्लिश 200 का ये हो जाएगा। यदि आप बायो से पढ़ेंगे तो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश। आर्ट्स में चलेंगे तो 3 सब्जेक्ट आपको चुनना होगा, 2 सब्जेक्ट तो हिंदी और इंग्लिश है ये, और दो सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश है, 3 सब्जेक्ट आपको चुन लेना है। पॉलिटिकल साइंस चुन लीजिए, हिस्ट्री चुन लीजिए और ज्योग्राफी चुन लीजिए, इतिहास, भूगोल, नागरिक, तर्कशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, बहुत सारा विषय है, उसमें से 3 चुन लीजिए, 2 तो आपका भाषा वाला हो ही जाता है। तो कॉमर्स के लिए आप लोग देख लिए, कॉमर्स में यदि तो ये क्षेत्र अपना अपना देख लिए, इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है, इसका क्षेत्र अलग है। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि ये वाले लोग इसमें नहीं आ सकते हैं, ये वाले इसमें नहीं आ सकते हैं, जा सकते हैं थोड़ा अलग से पढ़कर। ठीक है ना? हाँ, तो इस चीज़ को भी ध्यान में आप लोग रखेंगे। ये नहीं सोचना है। मुख्य रूप से ये आपका हो गया किसके अंतर्गत? जनरल कोर्स के अंतर्गत। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। हाँ, अगर ये आप नहीं करना चाहते हैं, 10th के बाद सोच रहे हैं कि हम जनरल कोर्स ना करेंगे, ना हम साइंस पढ़ेंगे, ना हम कॉमर्स पढ़ेंगे, ना हम आर्ट्स पढ़ेंगे, तो आपके सामने एक प्रोफेशनल कोर्स भी है। इस समय बच्चे थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स में मुख्य रूप से पॉलिटेक्निक आ जाता है, ITI आ जाता है और पैरामेडिकल आ जाता है। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं तो शॉर्ट टर्म कोर्स है, यानी बहुत छोटे समय में भी कोर्स आप कर सकते हैं, जिसमें डिप्लोमा इन साइबर सिक्योरिटी हो गया, डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट हो गया, डिप्लोमा इन फोटोग्राफी हो गया, डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजमेंट हो गया। ये जो है शॉर्ट टर्म कोर्स। मुख्य रूप से यदि देखा जाए इन तीनों तरह के कोर्सों में, यदि हम सामान्य घर से हैं, हमारे घर का आय थोड़ा कम है, हमारे माता पिता हमको कैसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, इस चीज़ को आपको समझना होगा। ये सब आपको नहीं बताएंगे, सब आपको बताएंगे कि पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा है, आप इसको ले लीजिए, लेकिन हमारे घर का आय बहुत कम है, हमारे माता पिता मजदूरी कर कर हमको पढ़ाते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको देखना है। उसके हिसाब से अपने लोग बोलते हैं कि लक्ष्य अपना बड़ा रखो, ठीक है, लेकिन उतना भी बड़ा ना रखो कि आपके लक्ष्य को पूर्ति करने में आपके माता पिता रोड पर आ जाए। आप वैसे लक्ष्य का निर्माण करें जहां तक आप थोड़ा मेहनत कर करके आप वहां तक पहुंच जाए। ठीक है ना? हाँ, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। हमारे कहने का मेन मकसद ये नहीं है आपको गुमराह नहीं करना है कि इन सब चीज़ से मैं आपको दूर कर रहा हूँ। पढ़ना आपको है, आपको देखना है कि हमारे माता पिता कितना सक्षम है, कहाँ तक हमको मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ना जी, आपका वास्तविकता क्या है, उसके हिसाब से आपको इसमें से आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। आपका इंटरेस्ट, सबसे मेन चीज़ आपका इंटरेस्ट भी है, आपका रुचि किस क्षेत्र में है, अपने रुचि के हिसाब से काम करना है। तो सामान्य तौर से यदि देखा जाए तो मेरा मानिए तो मैं अधिकांशतः या तो बोलता हूँ साइंस पढ़ लीजिए, नहीं तो आर्ट्स पढ़ लीजिए। साइंस और आर्ट्स, यदि थोड़ा बहुत आपके घर में इनकम हल्का फुल्का ठीक ठाक है तो साइंस पढ़ लीजिए, थोड़ा कम है तो ये आर्ट्स। ये कहने का मेरा मेन मकसद ये कभी मत सोचिएगा कि आर्ट्स खराब है और साइंस बहुत बेस्ट है। साइंस इसलिए बोल रहे हैं कि थोड़ा साइंस पढ़ लेते हैं तो लगभग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लगभग इन सभी विषय का लगभग हमको ज्ञान हो जाता है। इसके बाद हम आगे कुछ अपने मेहनत से आगे जो सामान्य जो वैकेंसियाँ निकलती है, रेलवे का, बिहार पुलिस का, रेलवे में बहुत सारा है, बिहार पुलिस, यानी जितने भी जनरल कंपटीशन होते हैं लगभग, वैसे तो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे को भी ये आर्ट्स पढ़ना होगा और आर्ट्स वाले को साइंस पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि साइंस पढ़ के आप जनरल कंपटीशन निकाल लेंगे, आर्ट्स पढ़ के आप जनरल कंपटीशन निकाल लेंगे। पढ़ना तो आर्ट्स और साइंस दोनों ही है। ठीक है? हाँ, तो आप समझ चुके होंगे कि जनरल कोर्स क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स क्या होता है और शॉर्ट टर्म कोर्स क्या होता है। तो ज़्यादा बच्चे लोगों का झुकाव साइंस और आर्ट्स पर होता है, बहुत गिने चुने लोग होते हैं कॉमर्स में। फिर यहाँ यहाँ प्रोफेशनल कोर्स में भी इस समय बच्चे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और शॉर्ट टर्म कोर्स में भी ध्यान दे रहे हैं। तो ये दो कोर्स आपके सामने सबसे बेस्ट है, इसमें से जो आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं। तो अगर साइंस पढ़ना है साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़ना है आर्ट्स पढ़िए। ठीक है? हाँ, कोई कोर्स इसमें से खराब नहीं है, जिसमें आपका रुचि है, इंटरेस्ट है, वो आप अपने माध्यम से तय कीजिए। ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर इसमें से कोई किसी को अभी समझ में ना आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूँगा कि आपके कमेंट को जवाब एक वीडियो के माध्यम से दे दूँ। थैंक यू।